बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ पिंडी छोले। काफ़ी टाइम से पिंडी छोले की फरमाइश थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं बना नहीं सकी। तो आज मैं इंशाल्लाह पिंडी छोले बना रही हूँ। नाम से ज़ाहिर है पिंडी क्या मशहूर चने हैं, जो कि ज़्यादातर ढाबों पर और स्ट्रीट स्टॉल पर आसानी से मिलते हैं और सब लोग बहुत शौक से नाश्ते में इन्हें खाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप चने लिए, यानी आधा किलो चने लिए और उनको तकरीबन 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। उसके बाद मैंने इनको गला लिया। अपने जगह, अपने इलाके और पानी के हिसाब से चने गल जाते हैं। यानी कि यहाँ पिंडी के रहने वाले जानते होंगे कि पिंडी में तकरीबन 1 घंटा या 45 मिनट में चना गल जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ जिस तरह से चने जितने टाइम में गलते हैं गला लें। हमारे यहाँ ये प्रेशर कुकर में 1 घंटा गलाते हैं, तो तब आसानी के साथ इस तरह से अच्छे चने गल जाते हैं, वरना 45 मिनट में भी चने नरम हो जाते हैं। तो आप अपने टाइम के हिसाब से इनको प्रेशर कुकर में गलाएं और तकरीबन 1 गिलास पानी भी जो बचता है वो रख लें, उसको ज़ाया ना करें। इसके अलावा 2 आलू मैंने उबाले हैं। 1 आलू को मैंने दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है और 1 आलू को मैंने मैश कर लिया है। इसके अलावा तकरीबन 20 हरी मिर्ची हैं और थोड़ा सा अचार है, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। मसालों में 2 तेज़पत्ते, 1 चाय के चम्मच बराबर अजवाइन, ये देख रही हैं आप। दालचीनी की 2 बड़ी स्टिक्स हैं, 2 सब्ज़ इलायची, 2 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा, 2 मोटी इलायची यानी ब्लैक कार्डिमम और 6 दाने लौंग के। आपने इन स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करना है और फिर पीस कर पाउडर बना लेना है। इसके अलावा सौंफ पाउडर यानी जिंजर पाउडर 1 खाने के चम्मच बराबर है, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच बराबर लहसुन पाउडर है, यानी गार्लिक पाउडर। स्पाइसेस में नमक आप हस्बे जायका लें। अगर आपने चनों को गलाते हुए नमक डाला हुआ है तो फिर नमक कम लें। आधा चाय का चम्मच बराबर मैं नमक ले रही हूँ, क्योंकि मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ। आप अपने हिसाब से डालें। आधा चाय का चम्मच बराबर ही काला नमक है, रॉक सॉल्ट, और आमचूर यानी मैंगो पाउडर 1 खाने के चम्मच बराबर है। कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 खाने के चम्मच बराबर, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच बराबर, हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर, कसूरी मेथी 1 खाने के चम्मच बराबर और ब्लैक पेपर आधा चाय का चम्मच बराबर। कसूरी मेथी को भी अगर आप साबुत पसंद नहीं करते तो फिर आप इन स्पाइसेस के साथ हल्का ड्राई रोस्ट करें और पीस कर पाउडर बना लें। तो अब हम बाकी का इसको बनाते हैं। अब आप एक पैन को गरम करें और उसमें 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डालें या घी डालें। वैसे ये छोले घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें इसको गर्म करें और सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल के हल्की सी फ्राई कर लें। सब्ज़ मिर्चों को आपने दरमियान से हल्का सा कट लगा देना, इस तरह से थोड़ा सा, ताकि ये ज़्यादा ना खुलें और इनमें के बीज अंदर ही रहें। इस तरह से आपने इन मिर्चों को फ्राई कर लेना है और फिर आप इनको निकाल लें। अब आपने फ्लेम लो करना है और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करना है। अगर आप घी इस्तेमाल कर रही हैं तो घी को ठंडा कर लें। अब हमने इस ऑयल में सब स्पाइसेस को डालना है और सबसे पहले इसमें आपने लहसुन पाउडर को डालना है। बिस्मिल्लाह।
साथ ही सौंठ को डालें और चम्मच चलाएं और साथ ही ये सारे स्पाइसेस डाल दें। बिस्मिल्लाह, चम्मच चलाएं और ये स्पाइसेस जो हमने पीस का पाउडर बना लिए थे ये भी डाल दें। बिस्मिल्लाह, हल्का सा रोस्ट करें इनको चंद सेकंड के लिए और पानी चींटा डाल दें। हमने इसको पानी का छींटा दे दिया। अब आप इसमें तकरीबन आधा कप बराबर घी डालें। इसमें और इस मसाले को हल्का सा फ्राई कर लें। इसको हल्का सा फ्राई करें और अब आप इसमें चने डाल दें। पानी से निकाल के डालें। इसमें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करें। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है, फ्राई कर लेना है। अब आपने इसमें मैश्ड आलू डालने हैं। मैश्ड आलू से इसमें एक ग्रेवी बनती है और एक अच्छा फ्लेवर आता है। मैश्ड आलू भून के तो अब हम क्यूब्स में भी जो आलू काटे थे वो डाल देते हैं इसमें। अब आपने चंद सेकंड के लिए इसको मज़ीद भून लेना है। और ये भूनकर तैयार हो गया। अब हमने इसमें चनों का पानी 1 कप के बराबर डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको चंद सेकंड के लिए पकने दें। मैं इसको फुल फ्लेम पे पका रही हूँ। साइड से उतारते जाएं क्योंकि ये खुश्क होगा तो साइड किनारों पे थोड़ा थोड़ा चिपक जाएगा। अब आप देखें तकरीबन तैयार हो चुके हैं। तकरीबन आधा मिनट और इनको पकने देना है और फिर ये रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा से ये खुश्क हो गए। अब यहीं पे हमने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए आप बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। तो अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। और चंद सेकंड के लिए आपने इनको इसी तरह से छोड़ देना है। अब आप इसमें फ्राई की हुई मिर्चें शामिल करें। इसमें और थोड़ा सा अचार बीच में मिक्स करना चाहें तो कर लें वरना साइड पे रख दें। ये देखिए सारा घी जो हमने डाला था किनारों पे आके, तो ये हमारा अचार भी साथ थोड़ा सा हो जाएगा। वैसे इसके साथ अचार सब पसंद करते हैं और प्याज वाली चटनी भी। तो ये हमारे पिंडी चने तैयार हो गए।
मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है और हमारे इलाके के भी मशहूर हैं और सबको अच्छे भी लगते हैं। सब लोग नाश्ते में एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है आप भी बनाएंगे और आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।